नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे हंस योग। ये हंस राज योग के विषय में बात करेंगे, जो कि अपनी कुंडली में मैंने पहले बताया कि पंच महापुरुष योग में ये एक हंस योग आता है। ऐसे पंच महापुरुष माने 5 प्रकार के योग, राजयोग अपने कुंडली में, इनमें से कोई भी यदि एक अपनी कुंडली में आ जाए तो व्यक्ति को धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। प्रिय मित्रों, आज हम बात करेंगे हंस योग, यानी गुरु से बनने वाला ये हंस योग होता है। मैंने आपको पहले 2 वीडियो में बताया, सबसे पहले रोचक योग जो मंगल से बनता है, उसके बाद मैंने बताया भद्र योग जो बुध ग्रह से बनता है। आज हम बताने चल रहे हैं हंस राज योग। हंस योग जो बनता है गुरु से बनता है, उसके बाद शुक्र से बनता है मालव योग और शश योग बनता है शनि ग्रह से। प्रिय मित्रों, आज जो हम बात करने चल रहे हैं हंस योग। हंस देखिए, गुरु, हंस माने माँ सरस्वती जी का सवारी भी होता है, और हंस गुरु से बनता है ये राजयोग। तो इसका अर्थ क्या है? गुरु माने होता है ग माने अंधकार, र माने प्रकाश, जो अपने जीवन में अंधकार को दूर कर दे और प्रकाशमय कर दे, उसे बोलते हैं गुरु। गुरु माने बलवान, जिसमें बल हो, और गुरु माने परम ज्ञानी। तो आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देने चल रहे हैं कि यदि अपने कुंडली में यह हंस योग राज्य बनता होगा तो व्यक्ति किस लेवल पे जाएगा और क्या प्रोग्रेस करेगा। यदि ऐसा योग आपके कुंडली में बन रहा है हंस योग, और आपको यदि लाभ नहीं मिल रहा है, तो आज हम उसका भी संपूर्ण जानकारी बताएंगे आपको कि क्या करने से ये गुरु का हंस योग का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो। प्रिय मित्रों, यदि आप मेरे चैनल में नहीं जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अवश्य लाइक करें। चलिए, हम आपको संपूर्ण जानकारी देने चल रहे हैं कि अपने कुंडली में ये हंस योग कब बनता है। प्रिय मित्रों, ध्यान दें, हमने लिखा है पंच महापुरुष योग, 5 प्रकार के राजयोग। देखिए, शब्द लिखा गया है पंच महापुरुष योग। व्यक्ति सब जन्म लेते हैं, लेकिन एक जब महाशब्द लग जाए, महापुरुष, यानी हर व्यक्ति से जो थोड़ा श्रेष्ठ हो, जो हटके हो, उसे बोलते हैं पंच महापुरुष योग। माने 5 प्रकार के राजयोग में से यदि आपके कुंडली में एक राजयोग बन जाए तो व्यक्ति को एकदम ऊंचे ले जाता है, और लाइफ में बहुत व्यक्ति प्रोग्रेस करता है, उन्नति के शिखर पे बहुत आगे जाता है। प्रिय मित्रों, आज हम बात करेंगे हंस योग। यदि गुरु ग्रह धनु राशि में हो, मीन राशि में हो और उच्च का हो, माने कर्क में गुरु उच्च का होता है, हंस योग गुरु से बनता है। यदि गुरु ग्रह धनु राशि में हो, मीन राशि में हो या कर्क में हो, धनु स्वराशि है, मीन भी स्वराशि है, और कर्क में गुरु उच्च का होता है। लेकिन कहाँ बैठा हो, ऐसा योग होकर के केंद्र में यदि बैठा हो तो व्यक्ति के कुंडली में ये हंस योग बनता है। प्रिय मित्रों, हम आपको बताएंगे कि देखिए लग्न चार्ट बना हुआ है। ये प्रथम स्थान को लग्न कहते हैं। कोई भी संख्या हो, पहला स्थान लग्न ही कहा जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 स्थान लग्न चार्ट है। अब देखिए 12 स्थान में ये जो मुख्य केंद्र स्थान जो बताया गया है, प्रथम स्थान, चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान और दसम स्थान, माने 1 4 7 10, ये जो मुख्य बीच का स्थान, इसे बोलते हैं मध्य स्थान, इसे बोलते हैं विष्णु स्थान। तो कहने का तात्पर्य है कि जब गुरु धनु में हो या मीन में हो या कर्क में हो, समझने की बात यह है कि प्रथम स्थान में अंक देखिए। आप किसी की भी कुंडली में यदि गुरु ऐसा बैठा हो, आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। यदि गुरु धनु में हो या मीन में हो या कर्क हो, माने 9 12 4 यदि प्रथम स्थान में लिखा हो, यदि गुरु वहां बैठा हो तो जबरदस्त आपके कुंडली में हंस योग बनाता है। यदि चतुर्थ में गुरु बैठा हो, अंक यही हो, माने 9 लिखा हो, 12 लिखा हो, 4 लिखा हो, माने धनु स्वराशि है, और आपका ये 12 जो है मीन राशि स्वराशि है, और गुरु 4 जो लिखा है कर्क यानी गुरु उच्च का होता है। प्रिय मित्रों, यदि चतुर्थ में बैठा हो और अंक यदि यही हो तो आपके कुंडली में हंस योग बनता है। और सप्तम में देखते हैं यदि गुरु बैठा हो, अंक यही हो, 9 लिखा हो, 12 लिखा हो, 4 लिखा हो, तो समझ लीजिएगा आपकी कुंडली में हंस योग बन रहा है।
यदि दशम स्थान में गुरु बैठा हो और अंक संख्या यही हो 9, 12, 4, यानी धनु राशि, मीन राशि, कर्क राशि यदि हो तो आपके कुंडली में जबरदस्त ये राजयोग हंस बनेगा। प्रिय मित्रों, यदि किसी के कुंडली में यदि ऐसा योग बनता हो हंस राजयोग, तो व्यक्ति किस स्वभाव का होगा, व्यक्ति अपने लाइफ में कितना आगे बढ़ेगा और उसके जीवन में क्या क्या होगा। इधर देखिए मैं लिखा हूं कि जिसके कुंडली में यदि ये हंस योग गुरु से बनता होगा, ऐसे व्यक्ति ज्ञानी होते हैं, परम ज्ञानी होते हैं। गुरु माने ज्ञान, और इतना ज्ञानी होंगे, ज्ञान बांटेंगे और सबको ज्ञान से अपने बुद्धि विवेक से कार्य को बताएंगे। और ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, विद्वान होते हैं, बहुत ही विद्वान होते हैं, हर ज्ञान को रखने वाले होते हैं, हर विषय को जानने वाले होते हैं। और जहां भी ऐसे व्यक्ति सभा में पहुंचेंगे वह उनका सम्मान होता है, क्योंकि इनमें एक अलग ही छवि दिखेगा। ऐसे व्यक्ति एक अलग ही रहेंगे और दिखने में इनका स्वरूप जो होगा एकदम आकर्षणपन होगा, और कहीं भी सभा में पहुंच जाएंगे सब लोग इनको बहुत ही सम्मान करेंगे। प्रिय मित्र, आगे बढ़ते हैं। ऐसे व्यक्ति तेजस्वी होते हैं, इनके अंदर एक चमक होगा और कोई भी कार्य करेंगे तो इनको सफलता मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे व्यक्ति जिसका हंस योग बनता हो कुंडली में, उच्च पद पे रहने वाला होता है। किसी भी फील्ड में रहेगा व्यक्ति, सबसे ऊपर बैठने वाला व्यक्ति ऐसा उच्च पद प्राप्त करने वाला होता है और अपने जीवन में बहुत सारे अवार्ड पाते हैं और बहुत सारे कार्य अपने जीवन में करते हैं। ऐसे व्यक्ति एक्टर भी हो सकता है, एक्टिंग लाइन में भी जा सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति बहुत ही धनवान होते हैं, इनके जीवन में कभी किसी प्रकार का धन का कमी होगा ही नहीं। कहीं भी ऐसे व्यक्ति हाथ अपना स्पर्श करेंगे, लगाएंगे, कोई चीज बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे, तो उन्नति के शिखर पे ऐसे व्यक्ति बहुत आगे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिसके कुंडली में हंस राजयोग बनता हो, ऐसे व्यक्ति मंदिर का निर्माण करते हैं, सरोवर तालाब का निर्माण करते हैं। ऐसे व्यक्ति तीर्थ यात्रा करते हैं, क्योंकि गुरु धर्म का कारक है, गुरु जो है ज्ञान का कारक है, गुरु जो है पूजा पाठ का कारक है, गुरु कर्मकांड का कारक है। तो गुरु ज्ञान माने तीर्थ भ्रमण करेंगे, यात्राएं करेंगे, मंदिर का निर्माण करेंगे और बहुत सारा ऐसा कार्य करेंगे जो संतत जब तक पृथ्वी सूर्य चांद रहता है तब तक उस व्यक्ति का नाम कीर्ति इस पृथ्वी पे चमकता रहता है। प्रिय मित्रों, थोड़ा और गहराई से हम चल रहे हैं कि गुरु का जो दृष्टि बताया गया है, यदि गुरु आपके केंद्र भाव में बैठा हो, माने 1, 4, 7, 10 भाव में बैठा हो, तो गुरु का देखिए 3 दृष्टि बताया गया है। सबसे पहले मैं बताना चलो, गुरु जहां बैठेगा वहां तो फल देगा ही देगा, लेकिन जहां दृष्टि करेगा वहां भी जबरदस्त फल देगा। प्रिय मित्रों, सबसे पहले आप समझ लीजिए गुरु का 3 दृष्टि बताया गया है, 5, 7, 9। अब गुरु की हम दृष्टि देखेंगे। पंचम, मान लीजिए किसी के कुंडली में प्रथम स्थान में गुरु बैठा हो और ये अंक हो, हंस योग बन रहा हो, तो गुरु की 5वीं दृष्टि कहाँ है, 1, 2, 3, 4, 5। पंचम दृष्टि यहाँ आ गया। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5। जब पंचम दृष्टि देखेंगे तो 5वां घर किसका है, ये पुत्र का स्थान है, ये अभ्यास का स्थान है, ये पढ़ाई का स्थान है। तो जिस व्यक्ति का हंस योग बनकर के यदि गुरु पंचम में दृष्टि डालेगा, उसके व्यक्ति बहुत ही ज्ञानी होंगे, उसके पुत्र जो होंगे बहुत ज्ञानी होंगे, उसके बेटे नाम करेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, टेक्निकल लाइन में आगे जाएंगे। ऐसे पुत्र बहुत ही योग्य होते हैं और नाम अपने पिता का रोशन करते हैं। यदि गुरु लग्न बैठ करके 7वीं दृष्टि करता हो तो कहाँ करेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7वां स्थान जो है ये पत्नी का स्थान बताया गया है, ये पार्टनरशिप का स्थान बताया गया है। जिसके केंद्र में लग्न में गुरु बैठा हो और अपनी 7वीं दृष्टि यदि करता हो 7वें भाव में, तो ऐसी इनकी पत्नी मिलेगी, लक्ष्मीवान, गुणवान, कीर्तिवान। ऐसे व्यक्ति का जैसे ही विवाह होगा, पत्नी इतना भाग्यशाली होगी कि पति का भाग्य बदल देंगे और पति एकदम ऊंचाइयों के शिखर पे आगे जाएंगे, उन्नति के शिखर पे आगे जाएगा। ऐसा व्यक्ति लाइफ में बहुत ही प्रोग्रेस करेगा और किसी के साथ पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे तो जो इनको मिलेंगे वो भी व्यक्ति इनको प्रोग्रेस पे आगे ले जाएगा। और कहीं भी कुछ कार्य करेंगे, इनके 7वें स्थान से ये साझेदारी का जो स्थान है, किसी से बिजनेस व्यापार करेंगे तो हमेशा उन्नति के शिखर पे आगे ही जाएंगे, लाइफ में कभी धोखा नहीं पाएंगे। प्रिय मित्रों, यदि गुरु से पंचम दृष्टि देखा जाए,
गुरु से नौम दृष्टि देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नौम स्थान कुंडली का भाग्य स्थान बताया गया है। ये धन स्थान का भाग्य माने आप ऐसा कोई कार्य करेंगे, आप अपने जीवन में मंदिर का निर्माण कर सकते हैं, आप ऐसा कोई बिजनेस व्यापार कर सकते हैं, आप इस स्थान से इतना कीर्ति कमाएंगे अपने लाइफ में, इतना भाग्यशाली हो जाएंगे कि आपके जीवन में कभी किसी प्रकार का दुख आएगा ही नहीं, हमेशा सुख ही सुख, क्योंकि ये भाग्य स्थान है। जब गुरु लग्न बैठ करके नौवीं दृष्टि भाग्य पे करेगा तो व्यक्ति कीर्तिवान होगा, लक्ष्मीवान होगा, वैभववान होगा, अनेक प्रकार के सुख सुविधा उसके घर में उपलब्ध रहेंगे। प्रिय मित्रों, यदि मान लीजिए चतुर्थ में गुरु बैठा हो, चौथा भाव में बैठा हो, तो गुरु की दृष्टि पांचवी कहाँ होगी? तो 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5। जब गुरु चतुर्थ में बैठ के पंचम दृष्टि करेगा तो ये कुंडली का अष्टम का भाव बताया गया है। अष्टम क्या होता है? मृत्यु स्थान होता है, आयु स्थान होता है। तो जिसके व्यक्ति के चतुर्थ गुरु हंस योग बन करके यदि पंचम में दृष्टि करता होगा, ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे? दीर्घ आयु हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति का जो उम्र में कोई चीज संकट बाधा होता होगा, लेकिन ये हंस योग की दृष्टि से वो बाधा दूर हो जाएगा, व्यक्ति दीर्घायु होगा। प्रिय मित्रों, यदि चतुर्थ में बैठ करके गुरु सप्तम दृष्टि करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ये सप्तम दृष्टि क्या है? ये है कर्म स्थान, ये है पिता का स्थान। ऐसे व्यक्ति के पिता जो रहेंगे बहुत ही विवेकशील रहेंगे, प्रॉपर्टी वाले रहेंगे, बिजनेस वाले रहेंगे। ऐसे व्यक्ति को काफी कृपा का पिता का आशीर्वाद उनके ऊपर मिलेगा और बहुत प्रॉपर्टी होगा, बहुत फैक्ट्री, बिजनेस, कार्य क्षेत्र ऐसे व्यक्ति बनाएंगे और लाइफ में बहुत ही उन्नति के शिखर पे आगे जाएंगे। प्रिय मित्रों, यदि गुरु से नौवीं दृष्टि देखेंगे, चतुर्थ में यदि गुरु बैठा हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए ये नौवीं दृष्टि बताया गया है व्यय स्थान, खर्च स्थान और ये विदेश स्थान बताया गया है। प्रिय मित्रों, अब यहाँ समझने की बात यह है कि यदि चतुर्थ का गुरु बैठा हो हंस योग करके और अपने 12वें घर में दृष्टि, माने नौवीं दृष्टि 12वीं आ रही है, तो नौवीं दृष्टि जब यहाँ करेगा तो व्यक्ति खर्च तो करेगा पर अच्छे कार्य में करेगा, मंदिर का निर्माण करेगा, जलाशय बनाएगा, सरोवर बनाएगा, स्कूल विद्यालय बनाएगा और ऐसे व्यक्ति संसार के लिए इतना अद्भुत कार्य करेगा कि उसका जब तक ये सूर्य और चंद्रमा रहेंगे पृथ्वी, तब तक उस व्यक्ति का कीर्ति बढ़ता रहेगा। और ऐसे व्यक्ति विदेश जाकर के सेटल होते हैं, विदेश में भी कमाते हैं और यहाँ भी कमाते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति व्यय स्थान जो लिखा है, लेकिन जो भी खर्च करेंगे वो सात्विक ढंग से खर्च करेंगे, कभी गड़बड़ लाइन खर्च नहीं करेंगे। प्रिय मित्रों, यदि गुरु सप्तम में बैठा हो हंस योग बन करके तो गुरु की पांचवी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 1 2 3 4 5। प्रिय मित्रों, अब ये देखिए ये लाभ स्थान है, जिसका हंस योग बन करके सप्तम में बैठा हो और पांचवी दृष्टि लाभ स्थान में करता होगा, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही धनवान होते हैं, कीर्तिवान होते हैं, लक्ष्मीवान होते हैं और लाभ ही लाभ इनके जीवन में आएगा। जहाँ जन्म लेंगे वहाँ भी लाभ होगा और अपने जीवन में जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे ये लाभ इनको मिलता ही जाएगा और बहुत सारे इनके प्रॉपर्टी होगी, बिजनेस व्यापार इनका बहुत ही आगे जाएगा और बहुत ही ये धन कमाएंगे। प्रिय मित्रों, यदि सप्तम में गुरु बैठा हो और अपनी दृष्टि सप्तम करता होगा, सप्तम से सप्तम यहाँ आ गए, हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। सप्तम माने ये व्यक्ति स्वयं हुआ। ऐसे व्यक्ति का जो सप्तमेश होकर के लग्न पे दृष्टि पड़ती हो, सातवीं दृष्टि, ऐसे व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं, कीर्तिवान होते हैं, ऐसे व्यक्ति सुंदर होते हैं, सुशील होते हैं और परम ज्ञानी होते हैं। ये विद्या बांटने वाले होते हैं, सबको ज्ञान देंगे और सबको एकदम सरलता से समझाएंगे। ऐसे व्यक्ति स्वयं लंबे होते हैं, कम से कम 5.5 से 6 फुट के ऐसे व्यक्ति होते हैं और इनके हाथ वगैरह बहुत लंबे होते हैं और ऐसे व्यक्ति कुछ भी कार्य करेंगे उसमें इनको प्रोग्रेस मिलेगा ही मिलेगा, उन्नति के शिखर पर ऐसे व्यक्ति बहुत ही आगे जाते हैं। प्रिय मित्रों, यदि सप्तम में गुरु बैठा हो और इनकी नौवीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
अब नौवीं दृष्टि बताया गया है तीसरा मानिए ये पराक्रम स्थान है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही पर्यटन करेंगे, भ्रमण करेंगे, तीर्थ जाएंगे, मंदिर जाएंगे, यात्राएं निकालेंगे और दान पुण्य करेंगे, भंडारा करेंगे, अपने लाइफ में बहुत अनुष्ठान पूजा पाठ अपने लिए करवाएंगे और इनका बिजनेस बाहर देश भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, हर जगह इनकी कीर्ति ख्याति बढ़ती रहेगी और बहुत ही ये लाइफ में आगे बढ़ेंगे। प्रिय मित्रों, यदि दशम में गुरु बैठा हो, इन अंकों में यदि हंस योग बनाता हो तो इनकी पंचम दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 1 2 3 4 5। प्रिय मित्रों, ये देखिए पंचम दृष्टि द्वितीय स्थान बताया गया, ये है धन स्थान, कुटुंब स्थान, बाड़ी, दांत, आंखें। ऐसे व्यक्ति बहुत ही धनार्जित करेंगे, धन बहुत कमाएंगे, ऐसा कुछ अपने लाइफ में करेंगे जो जीवन पर्यंत धन का स्रोत इनके घर में आता रहेगा। ऐसे व्यक्ति का आंखें सुंदर होंगे, ऐसे व्यक्ति स्वरूप में सुंदर होंगे, ऐसे व्यक्ति आकर्षित होंगे, कोई भी देखेगा इनको देख करके आकर्षित, क्योंकि इनमें एक अलग छवि, इनका जो अद्भुत रूप दिखाई देगा, अलग ही दिखेंगे और किसी सभा में पहुंचेंगे तो इनका छवि एक अलग ही दिखेगा, क्योंकि पुरुषों से हट के महापुरुष ये बनेंगे। प्रिय मित्रों, यदि गुरु सप्तम दृष्टि करेगा तो 1 2 3 4 5 6 7, ये सप्तम दृष्टि जो है ये माता का स्थान है, जिसका भी कर्मेश गुरु बैठ करके यदि चतुर्थ माने सतवां दृष्टि यदि करता होगा तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर माँ का आशीर्वाद कृपा हमेशा बनी रहेगी। ऐसे व्यक्ति कभी जीवन में दुख आएगा ही नहीं। ऐसे व्यक्ति बहुत आलीशान बंगले में या घर में रह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को वाहन का बहुत सुख रहेगा। ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टियां बहुत बनाएंगे और माता पिता का सदैव आशीर्वाद ऐसे व्यक्ति के ऊपर पड़ता रहेगा। प्रिय मित्रों, यदि इनकी गुरु की सातवीं दृष्टि हो गई, अब गुरु की जो है नौवीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? यदि गुरु कर्म स्थान बैठा हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प्रिय मित्रों, अब नौवीं दृष्टि देखिए, ये बताया गया है खष्टमेश जो आ रहा है, गुरु यहाँ केंद्र माने कर्मेश होकर के नौवीं दृष्टि छठवें भाव दिख रहा है, तो यहाँ देखिए रोग स्थान है, गुप्त रोग गुप्त शत्रु का स्थान है। प्रिय मित्रों, यदि दसम भाव में बैठ करके गुरु यदि हंस योग बना रहा है आपकी कुंडली में और नौवीं दृष्टि यहाँ दे रहा है, तो आपके जीवन में कितने भी शत्रु होंगे, आपके जीवन में कितने गुप्त शत्रु होंगे, आपके जीवन में कितना बड़ा भयानक क्यों रोग नहीं होगा, ये गुरु सबको नष्ट कर देगा। आपके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि रोग पलायन हो जाएगा, शत्रु भस्म हो जाएंगे, क्योंकि ये हंस योग का ऐसा पराक्रम दिखाएंगे कि आपके जितने शत्रु हैं सब नष्ट हो जाएंगे। प्रिय मित्रों, अभी हमने आपको बताया दृष्टि इनका ऐसा ऐसा है। अब हम आपको बताने चल रहे हैं कि इनका लाभ आपके जीवन में कब पड़ेगा। प्रिय मित्रों, यदि ऐसा योग आपकी कुंडली में बनता हो, जब गुरु की महादशा आपकी कुंडली में आएगी, जब गुरु की अंतरदशा आपकी कुंडली में आएगी और जब गुरु की प्रत्यंतर दशा आपकी कुंडली में आएगी, ये गुरु आपका हंस योग का जबरदस्त फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। प्रिय मित्रों, यदि मान लीजिए यदि गुरु अकेला होकर के केंद्र में बैठा हो 1 4 7 10 में, तो जबरदस्त ये हंस योग देगा। प्रिय मित्रों, थोड़ा और गहराई से हम आपको बताने चल रहे हैं। मान लीजिए गुरु लग्न में बैठा हो और गुरु कर्क का उच्च का होकर बैठा हो, यदि गुरु के साथ मान लीजिए राहु बैठ गया, अब देखा जाए हंस योग तो बन रहा है क्योंकि गुरु उच्च का बैठा है, पर राहु गुरु के साथ बैठ गया तो ऐसे व्यक्ति परम ज्ञानी तो होंगे, लेकिन इनके अंदर छल कपट आएगा, इनके अंदर धूर्त विद्या आ जाएगी और ये छल कपट से कमाना प्रारंभ करेंगे। क्योंकि राहु और गुरु यदि एक साथ बैठ जाएं तो इनको बोलते हैं विप्र चंडाल योग। ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए। यदि किसी की कुंडली में गुरु राहु हो तो विप्र चंडाल योग का शांति अवश्य करें, तो ही ये हंस योग का फल मिलेगा। प्रिय मित्रों, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमारे कुंडली में गुरु जैसा योग बन रहा है,
पर लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। तो ऐसे 2 ही 3 अवस्था ऐसा आता है जब ये हंस योग का फल अपने जीवन में कम मिलता है या मिलता ही नहीं। प्रिय मित्रों, सबसे पहले गुरु का आप डिग्री देखिए। गुरु 0 से 1 डिग्री का होगा तो ये हंस योग का फल नहीं मिलेगा। यदि 29 से 30 डिग्री का गुरु होगा तो ये आपको हंस योग का फल नहीं मिलेगा। यदि गुरु अतिशय मारक होकर के बैठा होगा तो भी हंस योग का फल नहीं मिलेगा। यदि गुरु मान लीजिए वक्री होकर के बैठा होगा आपकी कुंडली में तो भी हंस योग का फल नहीं मिलेगा। प्रिय मित्रों, यदि मान लीजिए आपकी कुंडली में ऐसा हंस योग बन रहा है और आपको ऐसा डिग्री कम है, लाभ कम मिल रहा है, तो इसका उपाय क्या करना चाहिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जो मैं बताने चला हूं अमोघ चीज है। प्रिय मित्रों, सबसे पहले आप समझिए गुरु माने होता है ज्ञान। यदि आपके कुंडली में ऐसा योग बन रहा हो और आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो करना क्या चाहिए। सबसे पहला मुख्य चीज क्या करना चाहिए, आपके कुंडली में यदि योग बनता है तो आप क्या करिए, पुस्तक आप छोटे बच्चों को दान करिए, पढ़ने का बुक दान करिए, उससे गुरु प्रसन्न होंगे और आपके लाइफ में ये योग मिलना प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा उपाय मैं बताने चल रहा हूं, गुरु होते हैं पीला। गुरु है पीला तो आप अपने रोज स्नान करने के बाद पीला अष्टगंध हो या हल्दी का तिलक मस्तक पे लगाएं, क्योंकि गुरु इससे प्रसन्न, क्योंकि गुरु पीला है। लिखा गया चंदनस्य महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठत सर्वदा। ये तिलक लगाते हैं तो गुरु तो प्रसन्न होंगे ही, लक्ष्मी की कृपा भी आपके घर में बरसेगी। प्रिय मित्रों, तीसरा नियम बताने चल रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति को पीला चीज, पीला वस्तु या पीला वस्त्र आप किसी को दान करिए, या तो चने का दाल हो 1.25 किलो, अपने सिर को 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी मंदिर में किसी ब्राह्मण को दान करें, इससे भी गुरु प्रसन्न होता है और आपको लाभ अवश्य मिलेगा। प्रिय मित्रों, मान लीजिए ऐसा योग मिल रहा, ऐसा योग हो रहा है आपकी कुंडली में, हंस योग बन रहा है, पर गुरु की डिग्री कमजोर है, गुरु वक्री है और लाभ आपको नहीं मिल रहा है, तो एक अमोघ नियम बताया गया है। किसी व्यक्ति को या स्त्री को किसी की कुंडली में दोष हो, ये ऐसा गुरु हंस योग बन रहा है पर लाभ नहीं मिल रहा है, तो सबसे सरल तरीका 16 गुरुवार तक केले के वृक्ष के झाड़ के नीचे पीतल का तांबा हो या पीतल हो, कोई भी लोटा हो, उसके अंदर थोड़ा सा हल्दी डाल करके केले के जड़ के नीचे 3 बार में जल गिराएं और बोले मंत्र ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। ये जल केले की जड़ में गिराएं, थोड़ा सा हल्दी चढ़ा दें और थोड़ा सा गुड़ चढ़ाएं और चने का दाल चढ़ा दें, इससे गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। यदि 16 गुरुवार तक कोई व्यक्ति करता है, या मान लीजिए कोई लेडीज ऐसा योग बनता हो और ये करती है तो उसके विवाह में यदि कोई प्रॉब्लम होगा, 16 गुरुवार तक ये व्रत करके केले की झाड़ में ये पानी छोड़ के, और मंत्र क्या बोलना है, 21 बार खाली वहां बोलना है ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। तो ऐसा हंस योग का फल मिलेगा मिलेगा मिलेगा, अवश्य मिलेगा। चाहे गुरु कितना भी वक्री क्यों न हो, चाहे गुरु का डिग्री ही कम क्यों न हो, चाहे गुरु अच्छे मानक हो क्यों न बैठा हो, यदि ये गुरु को उपाय करेंगे तो अवश्य फल मिलेगा। प्रिय मित्रों, आज हमने बताया कि गुरु से ये हंस योग आपके कुंडली में राजयोग कैसे बनता है, संपूर्ण जानकारी आपको मैंने दिया। और अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि मालव योग बुध से जो बनता है, शुक्र से जो बनता है, मालव योग कैसे बनता है, संपूर्ण जानकारी आपको मैं दूंगा। प्रिय मित्रों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड फिर मिलते हैं। नमस्कार।